हमने ऐसा सुना है कई संतों से कि वेदांत में गौ को इंद्रिय कहा जाता है। बच्चे को कभी कभी, अच्छा हमारे लाला को जब नजर लग जाती थी, बच्चे होते हैं छोटे, नजर लग जाती है, मैया गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया करती थी। सोचो गैया कितनी महान है, जिसकी पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा लग रहा है, वो गैया। सोचो कितनी महान है वो। गावो विश्वस्य मातर, गाय विश्व की माता है। चूंकि अभी महाराज श्री ने कहा ही, वैसे यहाँ तो जितना सुनाओ सब कम है, क्योंकि साक्षात गौ माता कान खड़े करके सुन रही हैं। गौ माता बड़े ध्यान से सुन रही है, इनको तो जितना सुनाओ उतनी वाणी पवित्र होती जाएगी। पर चूंकि महाराज श्री ने कहा हमें भी हमारे दूसरी कथा, अभी आगे की कथा के लिए निकलना है, तो एक बार ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेते हैं और फिर हम अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम बार बार कह रहे हैं, हमारे मन में आ रहा है कि कितना धन्यवाद दें आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद आपका माता श्री कि आपने, दीदी श्री, आपने यहाँ हमें बुलाया, और आपका भी महाराज श्री। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। आपने, जिसने हमें देखा होगा पहले, उसने के भजन जरूर सुना होगा। एक बार जो यहाँ भोलेनाथ की बेटी है, सब हाथ उठा के गाना, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। एक भाव हमारे हृदय में आ रहा है, एक और गा दे, ठीक है। वृंदावन मेरो वृंदावन
को ठाकुर जी के और गौ माता के चरणों में समर्पित करेंगे। नारायण नारायण नारायण। बोलिए गैया मैया की जय हो। गौवत्सा गौ भक्ता विष्णु प्रिया जी ने एक आस जगाई है, एक आस जगाई कि हाँ, आने वाला समय भारत की बेटियां गौ माता के लिए कुछ विशेष करेगी और विशेष करके गाय माताओं को बचाएगी, क्योंकि बेटियां खुद गौ का स्वरूप हैं और बेटियां अपने तरीके से घर में भी गौ की सेवा कर सकती है और दुष्टों से लड़ करके गाय माता को बचा भी सकती है। तो ये बेटियों की एक नई आस भारत में फिर से प्रकट हुई है, फिर से लगने लगा है कि गार्गी, अनुसुईया जैसी माताएं भारत में फिर से प्रकट होगी और घर घर में संस्कार और संस्कृति का पुष्प फिर से पुष्पित होगा, प्रपुष्पित होगा, ऐसी एक आस बनी है। बस हम बहन विष्णु प्रिया जी से एक छोटा सा आग्रह करना चाहेंगे। आप हमारी बात को समझ करके और इस चीज को आगे बढ़ाए। पूज्य पथमेड़ा बाबू जी से हमारी रात को भी चर्चा हुई। बाबू जी ने निर्देश दिया कि आधी आबादी को अलग क्यों रखा जाए, बेटियों को उन हर कार्य में आगे लाना होगा जो पुरुष करते हैं। कथा कीर्तन को लेकर के महाराज जी एक विषय बार बार आता है कि बेटियां कथा करने की हकदार नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, व्यासपीठ पर बैठ करके बेटियां कथा करने की हकदार नहीं, व्यासपीठ पर बैठ करके तो बेटे भी कथा करने के हकदार नहीं। जिनके जीवन में गोकर्णी जी जैसा भाव हो, जिनके जीवन में सुखदेव जी जैसा भाव हो, वो ही व्यासपीठ के अधिकारी हैं। इसके अलावा और कोई भी नहीं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। या तो व्यास जी जैसा विराट भाव हो, या सुखदेव जी जैसी वीतरागिता हो, या गोकर्ण जी जैसी पवित्रता जो गौ के उदर से ही प्रकट हुए, वो ही मात्र व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी हैं। और अगर ध्यान से देखो तो पूरे भारत में ऐसी तो 4-5 मूर्तियां ही हैं। इसलिए पूज्य पथमेड़ा बाबू जी ने कहा कि सत्संग करना, अपने इष्ट की, अपने प्रेमी की महिमा को समाज तक पहुंचाने का अधिकार तो सबका है। इसलिए व्यासपीठ शब्द का उच्चारण न करके और अगर गौमय पीठ, गोबर पीठ या भक्त पीठ का शब्द का उपयोग करके और अगर कथा की जाए तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा जो विवाद देश में बना हुआ है वो समाप्त भी हो जाएगा और मातृशक्ति एक नया संदेश ग्रहण करेगी। 5000 बेटियां कम से कम गो कथा प्रवक्ता बन करके बहनों के बीच में जाके रसोई तक पहुंच करके उनको गाय माता की महिमा समझाए, क्योंकि शब्दों के साथ साथ सामग्री भी रसोई में पहुंचनी बहुत जरूरी है। कथा तो आप सब सुन लेते हैं, लेकिन घर जाके वो यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड का जहरीला भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते तो हमारी कथा का भाव भी समाप्त हो जाता है। और क्योंकि पुरुष वक्ता रसोई तक पहुंचना हर पुरुष वक्ता के लिए संभव नहीं है, इसलिए पूज्य बाबू जी का ऐसा निर्देश है कि 5000 ऐसी बेटियां जो यह भाव रखे कि हाँ, हम व्यासपीठ पर नहीं, हम गोबर पीठ पर, हम भक्त पीठ पर, हम तेनु चरण में बैठ करके और गौ की रक्षा, गौ की सेवा का संदेश दे रहे हैं, तो वो रसोई से लेकर के और राज तक फिर गाय माता की सेवा का भाव पहुंचा सकती है। इस भाव को आप सब तक पहुंचाएं। आप पधारे यहाँ तक, उसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। मुखिया जी और सभी संत मिल करके इनको विदाई करावें। और अब हम आग्रह करेंगे, बेटियों के अगले प्रदर्शन से पहले हम आग्रह करेंगे, हमारे बीच ज्ञान का एक सागर कहे तो भी कम है, सागर भी छोटा पड़ता है शब्द जिनके लिए ज्ञान के साथ साथ सरलता और सहजता। आजकल महाराज आधा घंटा कोई मंच पे बैठ करके बोल दे तो उसके बाद जो स्थिति बनती है वो हम चौड़े बाजार सैकड़ा वाली होती है। लेकिन दयानंद जी शास्त्री जी देश विदेश में, भारत के कोने कोने में बड़े बड़े लोगों के बीच सत्संग करते हैं, लेकिन आपके हृदय में और आपके मन में ऐसी सरलता, ऐसा पवित्र भाव और ऐसा पावन भाव, ऐसे हमारे पूज्य दयानंद जी शास्त्री जी का
आशीर्वचन हम लेंगे, उसके बाद फिर आगे के सत्र में बढ़ेंगे, आगे के प्रसंग में बढ़ेंगे। भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की, गौ गोपाल की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गावो मे अग्रतः पातु, गावो पातु पृष्ठतः, गावो मे सर्वतः पातु, गवां मध्ये वशाम्यहं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री कौसल्यानंदवर्धन भगवान की, श्री अंजनानंदवर्धन भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। दो बार भगवान नाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।